नमस्कार, कैसे हो मेरे दोस्तों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस में भर्ती की इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि पीईटी करा लिया है जी। ये हर बार पीईटी करा लेते हैं, उसके बाद वैकेंसी आती नहीं है दूर दूर तक। हमेशा ये वैकेंसी के नाम पर पीईटी होता रहता है और वैकेंसी कभी देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन अब की बार आ गया आपके सामने सुनहरा मौका। भाई साहब, बहुत ही शानदार वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप इंटर पास हैं और आपने पेट पास कर लिया है, पेट दिया है अब की बार, तो उनके लिए सुनहरा मौका क्या है। लेखपाल में और कनिष्ठ सहायक पद पे और साथ में कुछ अन्य पदों पर भर्ती आ गई है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन आप कैसे ले सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सिंगल एग्जाम रहने वाला है, बहुत समय के बाद वैकेंसी आई है, तो भाई आप खुश हो जाओ। वैकेंसी अपने आप में बहुत ज्यादा 44,700 से ऊपर वैकेंसी है। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में दबाना बेल आइकन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये रही। क्या है इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन है भाई ये, यूपी में समूह गैर के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। तो भाई कुल मिलाकर जो आप इंतजार कर रहे थे कि यूपी में पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब देखने के लिए मिलेगी, तो उसके लिए आगाज हो गया है। भर्तियों का आगाज हो गया है। 44,000 से प्लस वैकेंसी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बार सर्वाधिक लेखपाल के लिए प्रस्ताव है। लेखपाल के 7,994 पद हैं, जबकि तकनीकी सेवा में 4,531 है ना। जूनियर असिस्टेंट के 4,582 पद हैं। ऐसे अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसी है। मत्स्य अधिकारी के पद आने वाले हैं, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद आने वाले हैं, है ना। तो भाई बहुत सारे विभाग में वैकेंसी आने वाली है, तो भाई अपनी तैयारी कर दो शुरुआत। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, अभी तक आप इंतजार कर रहे थे, पढ़ाई करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी, कब हमारा कुछ उद्धार होगा, तो भाई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन ये आ गई। लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में समूह ग के पदों पर भर्ती के इंतजार में बैठे हुए युवाओं के लिए अच्छी खबर है। क्या है अच्छी खबर? कि 44,778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है। ठीक है, 2025 में भर्ती की शुरुआत कर दी जाएगी। 2025 में पीईटी का एग्जाम जारी होने के तुरंत बाद, पीईटी का रिजल्ट एग्जाम हो गया, पीईटी का रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद ये वैकेंसी आ जाएगी। कब तक आ सकती है ये बातें मैं आपको बताऊंगा, है ना। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ये बात मैं आपको बताऊंगा। इसमें दे रखा है कि इनमें कुल 44,778 पद हैं। भर्ती प्रस्तावों का मिलते ही आयोग के स्तर पर हो रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में आरक्षण के नियमों, योग्यता का विस्तृत जिक्र किया गया है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ गई है। तो ये बात तो क्लियर है कि वैकेंसी आने वाली है, बड़े पदों पर आने वाली है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी लेखपाल के सिलेक्शन प्रोसेस की। जो भी अभ्यर्थी लेखपाल में जॉब करना चाहते हैं लेखपाल के लिए अप्लाई करना, मैं उन्हें बता दूं 3 स्टेज से उन्हें गुजरना होगा। पहला होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल। तो भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। बात यह है कि भाई रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, रिटन एग्जाम में सिलेबस कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो रिटन एग्जाम है, यहाँ आपको मिलेगी हिंदी 25 क्वेश्चन आएंगे, गणित के आएंगे 25 क्वेश्चन, साथ में सामान्य ज्ञान के आएंगे 25 क्वेश्चन, और ग्रामीण समाज एवं विकास के आएंगे 25 क्वेश्चन। इस तरीके से कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 100 ही नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। आय की बात बताने से पहले मैं आपको कहीं लेके चलना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, ये है चैनल जो कि नवनीत एजुकेशन प्रो, इसे कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी नई वैकेंसी आती है उनकी सारी डिटेल मिलेगी, है ना। वीडियोज वाले ऑप्शन में जाओगे, जितनी नई वैकेंसी आती है सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में अगर आप तैयारी करने चाहते हैं मेरे साथ मैथ की, तो आप आ जाइए प्ले लिस्ट में। फिलहाल मैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए, है ना, आर्मी के लिए और 9th क्लास और 10th क्लास के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो भाई जो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की मैथ क्लास भी देख लोगे तो आपका लेखपाल में बेड़ा पार है। लेखपाल में सारे के सारे क्वेश्चन लगाओगे। 25 में से कम 23 से 24 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, अगर आप रेगुलर क्लास देखते हो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये थी कि कुल मिलाकर 100 अंक होने वाले हैं, और 100 अंक 100 ही प्रश्न के होंगे। 1 से 20 मिनट का मिलेगा टाइम। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब जूनियर असिस्टेंट की मैं बात करूंगा आगे। पहले मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस, हिंदी व्याकरण आएगी, संधि समास तत्सम तद्भव पर्यायवाची और विलोम शब्द होंगे, है ना। और लोकोक्तियां मुहावरे होंगे,
शुद्ध अशुद्ध होंगे, अलंकार रस छंद होंगे, गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे। बात करें नंबर सिस्टम की, दशमलव की, परसेंटेज की, प्रॉफिट एंड लॉस है, CI SI, और भाई अनुपात समानुपात, औसत समय, कार्य समय एवं दूरी, क्षेत्रफल और परिमाप, बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये होंगे 25 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखते रहोगे ना तब भी क्लियर हो जाएंगे। ये सब टाइप के क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। आगे हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। तो भाई जनरल नॉलेज में टॉपिक रहेंगे आपका, और ग्रामीण समाज एवं विकास के ये टॉपिक रहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे हम बात करते हैं, जब इतनी बात कर दी है तो लगे हाथ एक बात और बता देता हूँ। तो भाई देखो, जो UP SSC में जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं, उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें हिंदी ज्ञान के, 15 होंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के। इस तरीके से कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। 65 ही नंबर के होंगे। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। इसमें मैथ नहीं है, इसमें मैथ नहीं है। इसमें सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो अपनी हिंदी बढ़िया बना लो, साथ में बना लो थोड़ी सी जीके, और रीजनिंग नॉर्मल लेवल की आती है, आती तो अच्छे लेवल की है, लेकिन अगर आप रेगुलर रीजनिंग पढ़ते रहोगे तो आप रीजनिंग में स्कोर अपना अच्छा कर पाओगे। ठीक है, 90 मिनट का टाइम रहेगा। और यहाँ पर भाई साहब नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया यानी 1/4 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन जो सही था वो भी गया। ठीक है, इसका मैं सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैथ है नहीं। हिंदी ज्ञान की अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण आएगी, रस छंद अलंकार समास और संधि आएगा, पर्यायवाची विलोम शब्द होंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां होंगी, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य, पठित गद्यांश, पत्र लेखन और निबंध लेखन होगा। बात कर लेते हैं भाई साहब रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एनालॉजी यानी समानता पर आधारित प्रश्न होंगे, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ब्लड रिलेशन आती है। ब्लड रिलेशन तो आप जानते ही हो, इतनी उम्र होगी अभी तक नहीं पता नाना कौन है, नानी कौन है, चाचा चाची है, फुफेरा भाई, ताएरा भाई, ममेरा भाई, नहीं पता, पता चल जाएगा, ब्लड रिलेशन पढ़ लो। सीरीज आएगी, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल, डायरेक्शन टेस्ट होगा, क्लासिफिकेशन ऑड एवं आउट होगा। बाद में हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन और रैंकिंग क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये सारा एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है। और क्या है, सामान्य जानकारी जो कि जीके जनरल नॉलेज है, वहां ये टॉपिक आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। भारत का इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो मैंने आपको फिलहाल जिन वैकेंसी की आपको ज्यादा जरूरत थी उनकी डिटेल मैंने दे दी है। अब बात ये आती है फॉर्म कैसे होंगे। तो फॉर्म होंगे ऑनलाइन। कब भरने की उम्मीद है, तो अक्टूबर 2025 के लास्ट तक उम्मीद है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट आपकी हो जाएगी नवंबर 2025 में। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसी 44,778 है। कौन अप्लाई कर सकते हैं भैया, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी। वैसे तो उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी पर रोक नहीं लगा रखी है। आप हरियाणा से हो, चाहे हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी से, यानी पूरे भारत के आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। महिला एवं पुरुष यानी स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, आ जाएगी जल्दी। तो भाई कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कोई दिक्कत अगर रह गई हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।